जी, हम लोग चाहते हैं आपसे जानना कि आपके लिहाज से वे 5 पुस्तकें कौन-सी हैं, जो पढ़ी जानी चाहिए अपरिहार्य रूप से? अगर सारी भारतीय भाषाओं से चुनना हो मात्र 5 पुस्तकें तो निश्चित तौर पे ये एक कठिन प्रश्न है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी किताबें, मैं लंबी फ़हरिस्त है जो मैं नाम ले सकता हूँ, इस समय बहुत सारी याद भी आ रही हैं। इन सब के बावजूद मुझे लगता है जो हमारा कालजयी साहित्य है, जो हमारी कालजयी रचनाएँ हैं, उनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी परंपरा को नहीं जानेंगे, अपनी जो साहित्यिक परंपरा है उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम ना तो आगे के लिए कुछ अच्छा नया लिख सकते हैं। नया जब मैं कह रहा हूँ तो इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूँ। तो ज़रूरी है कि अपने कालजयी साहित्य से हम परिचित हों, उन्हें पढ़ें, जिसमें 2 तो महान ग्रंथ ही हैं, रामचरितमानस और महाभारत। अगर मैं उनके अलावा आधुनिक काल की 5 रचनाओं को याद करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि बहुत ज़रूरी है पढ़ा जाना। और सभी जानते हैं 1939 में ये किताब छपी थी, निबंधों का संग्रह है और 3 भागों में ये पुस्तक है। और इसमें जो जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे भाव हैं, उनको जितने बढ़िया तरीके से शुक्ल जी ने इसमें विवेचित किया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। क्योंकि हम शब्दों का सही प्रयोग भी तभी कर पाएंगे जब हम भावों के भीतर का जो अंतर है वो समझ पाएंगे, और शुक्ल जी ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उसमें एक निबंध तो बेहद ही खास है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। ये लेख मैं बार बार पढ़ता हूँ और मेरे लिए बहुत ही, मैं इसको जरूरी महसूस करता हूँ। सभी को पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से मैं अगर याद करूं तो मुझे विष्णु सखाराम बाइंडर की ययाति बहुत पसंद है, जो महाभारत के एक पात्र ययाति पर केंद्रित है। और वो पात्र हमारे जीवन में जो बहुत सारी नैतिकताएं हैं उन पर प्रश्न उठाते हुए, उसमें कई पात्र हैं, वो ययाति मेरी प्रिय रचनाओं में है। इसी तरीके से राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा, जिसमें हम मानव विकास की पूरी सभ्यता, जो हमारा विकास है उसके बहुत सारे चरण को हम समझ सकते हैं। ये एक जरूरी किताब है। और मैं कहूँ कि अगर जब भी हिंदी साहित्य की 10 महत्वपूर्ण पुस्तकों को चुना जाएगा तो उसमें वोल्गा से गंगा का स्थान जरूर होगा। इसी तरीके से मैं गोदान याद करना चाहता हूँ, जो हमारे भारतीय किसान की वास्तविक दशा है उसको लेकर के गोदान का जो खाका प्रेमचंद तैयार करते हैं, या मेला आंचल, इस तरह की जो रचनाएं हैं। और खास तौर से मैं दो रचनाकारों को बार बार पढ़ता हूँ। उसमें एक है वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनसे मैं इतिहास, संस्कृति, कला, इन सब को समझने की कोशिश करता हूँ। उनकी एक पुस्तक तो मुझे बेहद पसंद है और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने प्रकाशित की है, पाणिनि कालीन भारत, कई लोगों ने पढ़ी होगी। मैं उस पुस्तक को बार बार पढ़ता हूँ अपने प्राचीन काल को समझने के लिए। इसी तरीके से भगवत शरण उपाध्याय की बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें एक किताब मुझे बेहद पसंद है। जब मैं भारतीय ज्ञानपीठ में था, और ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से काफी पहले प्रकाशित हुई थी, आउट ऑफ प्रिंट थी, लेकिन मुझे पसंद थी तो मैंने इसको ढूंढ करके दोबारा से प्रकाशित किया था। वो पुस्तक है पुरातत्व का रोमांस, और वो इतनी लाजवाब की पुस्तक है कि मैं उसके बारे में जितना भी कहूँ कम है। इसी तरीके से विश्वनाथ मुखर्जी की एक पुस्तक मुझे बहुत पसंद है, बना रहे बनारस। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको पढ़ करके थोड़ी बहुत समझ